राधे राधे। देखिए, वेद में एक मंत्र आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र। ये मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का छठा मंत्र है। मुंडक उपनिषद जो कि एक प्रमुख उपनिषद है, उसी में ये मंत्र आया है जो कहता है कि विजय हमेशा सत्य का ही होता है और सत्य का ही होगा। सत्य परेशान तो हो सकता है, परेशानी तो देखिए मनुष्य जीवन में सभी को मिलता है। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते ही हैं, आते रहते हैं, संघर्ष भी होते हैं। लेकिन जो सही एरिया में जा रहा है, जो सत्य मार्ग में चल रहा है, वो एक बात जरूर याद रखे कि जीवन में परेशानियां तो आ सकती हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बट आपका पराजय कभी नहीं होगा। सत्यमेव जयते नानृतम, ये वेद मंत्र है। वेद में ही बताया गया है जी, कि इतिहास भी गवाह है कि सत्य का ही विजय हुआ था, सत्य का ही विजय होता है और आगे भी चल के सत्य का ही विजय होगा। इसलिए कठोपनिषद में भी देखिए मंत्र आया, अन्य श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुखम शिनीतः, कि दो ही एरिया हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। जो श्रेय की ओर आगे बढ़ता है, श्रेय अर्थात जो सही एरिया की ओर आगे बढ़े, तो श्रेय आदानस्य साधुर्भवति, उसका कल्याण होता है, वो विजय होता है, वो विजयी विजयी होता है, विजय को प्राप्त करता है। और सही है कौन? प्रश्न आता है कि महाराज ये सत्य है क्या? तो सत्य भगवान ही है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। जो परम सत्य कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वया, ये भागवत का पहला ही श्लोक है। बहुत ही प्यारा श्लोक है जी। भागवत में मंगलाचरण में जो श्लोक बताए गए हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक है। तो हम उसी परम सत्य का ध्यान करते हैं जिसने ये सृष्टि को बनाया है, प्रकट किया है, जो इस सृष्टि में सर्वव्यापक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद के छठे अध्याय का 11वां मंत्र है। जो इस सृष्टि में सर्वव्यापक है और अंत में ये सृष्टि जिसमें लीन हो जाएगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। वो कौन है? वो सत्य हैं। तो जो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, वो विजय होगा, वो विजयी होगा। और जो माया के शरणागत होगा, अर्थात संसारियों को अपना मानेगा, शरीर का अहंकार रखेगा, बल का अहंकार रखेगा, ज्ञान का अहंकार रखेगा, युवावस्था का अहंकार रखेगा, धन का अहंकार रखेगा और संसारियों के पीछे भागेगा, वो पतन को प्राप्त हो जाएगा। और इसी को प्रमाणित करने के लिए इतिहास में एक ऐसे प्यारे भक्त हुए हैं जिनका नाम है प्रहलाद जी। प्रहलाद, जब महाभागवत का जब नाम आता है ना, महान भागवत जो भगवान के परम भक्त है, पहले ही वहां पर नाम आ गया, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांवरिष शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन। तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, पहले ही नाम आ गया जी प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी कौन है? जो वो परम तत्व जो है ना, परम तत्व जो आह्लाद है, आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, जो सदा उन्हीं में रमण करते हैं, वो हैं प्रहलाद जी। जिनको बचपन से ही एक रोग लग गया था। क्या रोग? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदिदृशम। देखिए, संसारियों को
ग्रह जो लग जाते हैं ना, दशा या दोष लगते हैं, कोई कहता है शनि का दोष लग गया, कोई कहता है राहु का दोष लग गया, कोई कहता है मंगल का दोष लग गया, फिर वो उसका निवारण करते हैं, उसका उपाय करते हैं। लेकिन कृष्ण ग्रह जिसको लग जाए, कृष्ण रूपी ग्रह, कोई वैद्य आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई उपाय आपको ठीक नहीं कर सकता। जब कृष्ण रूपी ग्रह लग जाते हैं किसी जीव को, वो अपने होश में ही नहीं रहता है। वो अचानक अपने प्रभु को स्मरण करके कभी नाचने लगता है आनंद में, कभी प्रभु का संकीर्तन करने लगता है, कभी उनके विरह में निरंतर आंसू प्रवाहित होने लगते हैं, कभी ये सोचता है कि मेरे प्रभु मेरे सामने ही हैं, मुझे गले से लगा रहे हैं। पता नहीं, मतलब एक भाव में ही वो खो जाता है कि अपने आप गले मिलता है। ये है जी कृष्ण रूपी ग्रह लग जाने का प्रमाण। और अत्यंत सौभाग्यशाली हैं वो जीवात्मा जिनको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए। शनि राहु मंगल आदि के जो दोष है ना, वो तो व्यक्ति को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाए, वो तो उस आनंद में ही मग्न रहता है, लीन रहता है। और ये जो होली का उत्सव है ना, ये हमें इसी बात का सीख दे रहा है कि देखो, मुसीबतें तो प्रहलाद जी के जीवन में भी आई थी। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु ने इतना उनको दुख देने का प्रयत्न किया, इतना सताया, लेकिन प्रहलाद जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, अपने प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास। और जब भक्त अपने प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास करता है, दृढ़ विश्वास करता है, फिर सामने में कोई भी हो, वो उस भक्त का क्या ही बिगाड़ सकता है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्रम में भी कहा गया कि पाताल भूतल व्योमश्चारिणश्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, 100% शरणागति, ये ध्यान रखिएगा। शरणागति मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं या आप उनका नाम जप रहे हैं या आप किसी गुरु से दीक्षा लिए, नहीं, ये शरणागति नहीं है। शरणागति मतलब जो निरंतर भगवान का ध्यान करे, निरंतर उसका मन अपने प्रभु में ही लगा रहे। भगवान, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इन्हीं में जिनका मन रमण करता है, लगा है, वही जीव शरणागति है, वही जीव भगवान का भक्त है। और 1-2 घंटा माला जप लेते हैं, माला झोली लेकर बैठ जाते हैं, बाकी के 22 घंटा उसी संसार में आसक्त। ये शरणागति नहीं है, 100% शरणागति, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, सरल हृदय से भगवान के शरणागत हो जाता है। भगवान का वचन है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, समस्त प्राणियों से मैं उसे अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए प्रहलाद जी को कोई भय है ही नहीं। बहुत प्रयत्न किया हिरण्यकश्यपु ने सताने का, बट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और वो जो जो प्रयत्न करता था प्रहलाद जी को नुकसान पहुंचाने का, वो सभी में हिरण्यकश्यपु पराजय होता था। और एक बार होलिका को बुलाया। होलिका कौन है जी? हिरण्यकश्यपु की बहन है। होलिका को एक वरदान प्राप्त था, उसको एक वस्त्र मिला था कि अगर वो उसी वस्त्र को ओढ़कर अग्नि में बैठ जाएगी तो उसे अग्नि भी जला नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम तो बच जाओगे लेकिन ये भस्म हो जाएगा। और देखिए प्रहलाद जी को वो ले जा रही है अग्नि में बैठाने के लिए। प्रहलाद जी के चेहरे में कोई दुख है ही नहीं, कोई शोक है ही नहीं। देखिए मतलब उस लेवल का उनका देखिए विश्वास भगवान के प्रति।
संसार में सामान्य विपत्ति आती है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, उसका विश्वास हट जाता है महाराज। अगर कोई विपत्ति आ गई, लोग ताना भी मारते हैं भगवान को कि हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, हम आपके शरणागत हैं और आप हमारे साथ ये कर रहे हो, ये है आपका न्याय। ऐसी ऐसी मतलब बातें करते हैं भगवान से। और जो प्रहलाद जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उनको होलिका ले जा रही है अग्नि में बैठाने के लिए, लेकिन उनके चेहरे में कोई शोक नहीं है, वो एकदम आनंद में अपने प्रभु का ही संकीर्तन कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी को ले जा रही है अग्नि के समीप, लेकिन अग्नि का जो गर्माहट है वो प्रहलाद जी को अनुभव ही नहीं हो रहा है। और भगवान तो देखिए जी, भगवान ही हैं। जब भगवान किसी को ठान लें कि इसे इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो किसमें क्या सामर्थ्य है कि वो उसका बाल भी बांका कर सके। भगवान ने वायुदेव को इशारा कर दिया, क्योंकि ये जितने भी देवता हैं ना, वायु है, अग्नि है, वरुण है, कुबेर हैं, ये सभी भगवान के सर्वेंट हैं, भगवान के दास हैं। इनमें जो शक्ति है वो उनका खुद का शक्ति नहीं है, भगवान से ही उनको शक्ति प्राप्त हुआ है। इसकी कथा केनो उपनिषद में है, 3 खंड में। जब भगवान एक यक्ष के स्वरूप में प्रकट हो गए, तब देवताओं को बड़ा अहंकार था। देवासुर संग्राम में देवता जीत गए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उनको अहंकार हो गया कि हम अपने बल से असुरों पर विजय प्राप्त किए हैं। तो भगवान ने कहा इनके अहंकार को दूर करना पड़ेगा, यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और देवता को वहां फिर पता चला, अग्नि को, वायु को, इंद्र को, कि हम में तो जो भी शक्ति है ये उस ईश्वर की देन है। हम ऐसे ही बस अहंकार करने लगते हैं कि हम में ये है वो है। अगर भगवान अपनी शक्ति को हटा देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया 6 अध्याय का 13वां मंत्र, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान निरंतर हृदय में विराजमान रहते हैं और जीवात्मा को शक्ति प्रदान करते हैं, और उसी शक्ति को पाकर जीवात्मा का जो स्वरूप है वो चेतन है, वो भगवान की शक्ति से ही है। और उसी शक्ति को प्राप्त करके फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि सब वर्क करते हैं। तो भगवान ने वायुदेव को इशारा किया कि हे वायुदेव, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए, पता है तो क्या करना है। वायुदेव ने कहा जी प्रभु, हमको पता है क्या करना है। तो तेज हवा चलने लगी, और वो जो होलिका वस्त्र ओढ़ कर बैठी थी, वो वस्त्र प्रहलाद जी के शरीर में आ गया, और होलिका जलकर भस्म हो गई। और तभी से ये दिव्य त्योहार मनाया जाने लगा, और तभी से ये पवित्र त्योहार जिसे हम होली कहते हैं, होली का दहन कहते हैं, जहाँ पर सत्य ही विजय को प्राप्त होता है, उसी का जीत होता है जो सही एरिया में है, जो धर्म के पथ में है, और जो अधर्म के पथ में है उसका विनाश होता है। इसी को बताने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए उसी दिन से भक्तगण ये उत्सव मनाने लगे। और ये होली का जो त्यौहार है, इसी याद में पालन किया जाता है कि विजय तो देखिए हमेशा धर्म में जो चल रहे हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं और सही एरिया में हैं, उन्हीं का विजय होता है। और जो अधर्मी होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भगवान के भक्तों को कष्ट देने का प्रयास करते हैं, साधुओं को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनका परिणाम यही होता है जो होलिका का हुआ। तो ऐसा है जी ये त्योहार। अब आपको और क्या ही प्रमाण चाहिए, ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे इतिहास में। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बहुत सताया, बहुत दुख देने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोम रोम में जब श्याम सुंदर वश जाते हैं, जब भक्त के अंतःकरण में श्याम सुंदर अवरुद्ध हो जाते हैं,
तब बाहरी विपत्ति का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो आता है, चला जाता है, वो भक्त को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ऐसे हैं हमारे प्रहलाद जी। और एक बात भी सीखिए प्रहलाद जी से कि भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद जी को कहने लगे कि कुछ वर मांग लो बेटा। भगवान तो देखिए सभी को कहते हैं, जब आपको भी भगवान दर्शन देंगे तो एक बार तो जरूर कहेंगे कि कुछ वर मांग लो। अब प्रहलाद जी ने जो मांगा, पहले तो उन्होंने ये कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक, कि प्रभु आपकी भक्ति करके अगर आपसे कोई मांगता है, कुछ इच्छा रखता है कि मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ, उनका कीर्तन कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ और बदले में मुझे ये फल चाहिए, क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? न सभृत्य सबई बणिक। वो भृत्य नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो दास नहीं है, वो वणिक है, व्यापारी है। जैसे आप 100 रुपये लेकर कहीं जाते हैं बाजार में, आपको कुछ खरीदना होता है तो आप उसको 100 रुपये देते हैं, बदले में आप सामान ले लेते हैं। तो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऊपर से मांग रहा है प्रभु से कोई, अगर वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। भगवान ने कहा इतना प्रवचन तू हमको मत दे, हमने कहा है तो मांग लो, हमारी खुशी के लिए तुम मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा यदि हमारे मांगने से अगर आप प्रसन्न होते हैं तो एक वर जरूर मांगेंगे। भगवान खुश हो गए, हाँ जरूर मांगो। तो क्या कहा उन्होंने? यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृत्य संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम, कि प्रभु अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हैं, एक वर जरूर दीजिए। क्या दें? कि मेरी मन बुद्धि को ऐसा आप कर दीजिए, हमारी मन बुद्धि को, कि हमारी बुद्धि में आपसे कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। अर्थात मन में और बुद्धि में ये ख्याल ही ना है कि हम आपसे कुछ मांगे। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया और इतना प्रेम किया, वो वात्सल्य प्रदान किया जो किसी को भी सुलभ नहीं हो पाया है। वो वात्सल्य प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ, इसीलिए वो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। अर्थात भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी। ठीक है, तो उन्हीं के याद पर और ये प्रमाणित करने के लिए कि देखो सत्य परेशान तो हो सकता है, परेशानियां उसके जीवन में आती हैं, लेकिन वो पराजय नहीं होता है और भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। इसे सिद्ध करने के लिए उसी दिन से ये उत्सव मनाने लगे भक्तजन। ठीक है जी, तो तभी से ये होलिका दहन का उत्सव मनाया जाने लगा, जहाँ भक्तजन ये अनुभव करते हैं कि ये वही दिन है जहाँ भगवान के एक अत्यंत लाडले भक्त अपने उस भक्ति के प्रभाव से, देखिए क्या नहीं हो सकता। जब भक्त भगवान के शरण में है तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये जो प्रकृति है, देवता है, ग्रह नक्षत्र हैं, इन सभी के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्योंकि मद्भयादिवातिवातो यम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतेन्द्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात् 3, 25, 42 भागवत। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं ये सभी मेरे दास हैं, मेरे सर्वेंट हैं, मेरी शक्ति को प्राप्त करके ये अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो जो भगवान के शरणागत हो गया, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, भला उसका कौन ही क्या बिगाड़ सकता है। और फिर भक्तजन आपस में रंग लगाकर ये इस उत्सव को मनाने लगे। एक कथा ये भी आती है, और एक कथा ये भी आता है, मतलब इस रंग लगाने के विषय में, कि एक बार द्वापर के समय में जब भगवान का बाल लीला चल रहा था, तो भगवान ऐसे ही यशोदा मैया के पास आए, मैया से कहा कि देखो मैया, हमारा तो रंग ऐसा काला है, बट
वो राधा देखो कितनी गोरी हैं, अब क्या करें बताइए, हमको ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हम इतने काले हैं, वो गोरी है। हास्य में कहा। तो यशोदा मैया ने कहा तुम चिंता मत करो लाला, तो ये रंग ले जाओ, जो मन करे राधा को लगा लो। और तभी से पहली बार भगवान ने राधा रानी को गुलाल लगाया, राधा रानी ने श्री कृष्ण को गुलाल लगाया, और वहीं से फिर भक्तजन आपस में ये उत्सव को मनाने लगे, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने प्रभु को ही गुलाल लगाते हुए इस उत्सव को मनाने लगे। इसलिए ये बहुत ही पवित्र उत्सव है, बहुत ही प्यारा उत्सव है, और हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे सनातन धर्म में हम और आपका जन्म हुआ है। आजकल कुछ लोग इन उत्सवों का भी बहुत बुरा हाल कर दिए हैं जी। लोग इसी दिन भांग खाते हैं, शराब पीते हैं, गलत कृत्य करते हैं रंग लगाने के बहाने से। ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक पवित्र उत्सव है। ये नकारात्मक एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला उत्सव है। ये भगवान का भक्ति उत्सव है, ये रसिकों का उत्सव है। बट अगर आप इसको गलत वे में, आजकल जैसे हो रहा है, जहाँ लोग अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं, ये गलत बात है जी, ये नहीं होना चाहिए। उत्सव को मर्यादा पूर्वक मनाइए, और अपने प्रभु के साथ ही, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए ही मनाइए, और प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो कौन सा दिन होगा जब साक्षात हम आपको गुलाल लगा पाएंगे, हम आपके साथ ये होली खेल पाएंगे साक्षात। और कब वो दिन होगा जब प्रहलाद जी जैसा भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वो ऐसा भक्ति प्राप्त हो गया तो साक्षात आप प्रभु के साथ ही होली मनाएंगे, इस रंग उत्सव का आनंद ले पाएंगे। ठीक है, तब तक मन ही मन भगवान से ही लाड लड़ाइए, भगवान को ही रंग लगाइए, भगवान के साथ ही इस उत्सव को मनाइए और इसका आनंद लीजिए। क्योंकि आनंद तो देखिए प्रभु ही आपको दे सकते हैं, संसारी जीव आपको कोई आनंद नहीं दे सकता। यहाँ ठीक है, पालन यहाँ कीजिए, उत्सव एक दूसरे को रंग लगाइए, बट मर्यादा हो, मर्यादा का भंग नहीं करना चाहिए। और मुख्यतः ये उत्सव हमें प्रभु से ही जोड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस उत्सव के नाम पर और संसार में ही आसक्त हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये उत्सव भगवान से रिलेटेड है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है ये उत्सव। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे।